हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने वाले हैं विच आर बेस्ड अपॉन मोमेंटम एंड विच आर बेस्ड अपॉन ऑल्सो ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और मोमेंटम को अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए हम कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। जैसे कि हमने देखा होगा गेम्स में, कभी टीवी पे देखा होता है कि कराटे प्लेयर क्या होता है कि वो एक ही ब्लो में, यानी कि एक ही वार में जो है बहुत सारी इकट्ठे की गए, जैसे पाइल्स, ये टाइल्स रखी होती हैं तो उनको तोड़ देता है, या बहुत इकट्ठे एक ब्लॉक ऑफ आइस रखा होता है, जैसे बर्फ़ का बड़ा सा ब्लॉक होता है, उसको एक ही वार में तोड़ देता है। ठीक है ना, तो वो कैसे होता है। तो चलिए थोड़ा सा, जैसे कि हम उसको वहाँ तक पहुँचे इस में थोड़ा सा आपको मोमेंटम को हम रिपीट कर ले थोड़ा सा। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पढ़ा है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या इम्पैक्ट, यानी कि क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट होगा, इम्प्रेशन होगा, या एक तरह से हम बोलेंगे फोर्स होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। और यही दो जो कंसेप्ट्स हैं ये मोमेंटम के साथ भी कनेक्ट हैं। जैसे हमने पढ़ा है मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, मास और मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, तो यानी कि आपका मोमेंटम तभी इंक्रीज होगा जब आपका मास भी इंक्रीज होगा। अगर आपका मास कम है तो आपका मोमेंटम भी कम होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम हो रही है तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का। तो अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो आपका मोमेंटम भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब ये कराटे प्लेयर ब्रेक कर रहा है पाइल ऑफ टाइल्स को, तो इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हम पूरा एक्ट को देखेंगे, व्हाट हैपन्स इन दिस एक्ट। यानी कि सबसे पहले द कराटे प्लेयर मूव्स हिज हैंड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो वो क्या करता है, अपने हाथ को मोशन में लाता है। ठीक है, मूव करता है ना अपने हाथ को। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, ही हिट्स द पाइल ऑफ टाइल्स। सेकेंड स्टेप में वो हिट कर रहा है टाइल्स को। ठीक है, वो हिट कर रहा है अपने हाथ से। और तीसरा क्या है, द पाइल ऑफ टाइल्स ब्रेक्स। और फिर वो थर्ड स्टेप में क्या होती है, वो पूरी तरह से सारी टाइल्स एक ही दम में टूट जाती हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ऐसा होता है जब, यानी कि कोई कराटे प्लेयर ब्रेक करता है पाइल ऑफ टाइल्स को। तो इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए इन 3 चीज़ों में क्या हुआ ऐसा कि जो टाइल्स का वो था वो एक ही बार में टूट गया। ठीक है ना, जैसे कि ही मूव्स हिज हैंड, यानी कि जब उसने अपने हाथ को मूव किया, मोशन में लाया, तो क्या हुआ, हिज हैंड गेन्स लार्ज मोमेंटम। ठीक है ना, उसमें क्या आ गया, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया, लार्ज मोमेंटम। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जब हिट्स द पाइल ऑफ टाइल्स, जब उसने हिट किया टाइल्स को, तो लार्ज मोमेंटम गेट्स ट्रांसफर टू पाइल ऑफ टाइल्स एब्रिप्टली। यानी कि जो उसके हाथ में उस टाइम मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, डायरेक्टली टाइल्स में वो हो गया। यानी कि एक तरह से सारी फोर्स जो थी वो सारी फोर्स किस में चली गई, टाइल्स में। ठीक है, यानी कि लार्ज फोर्स या लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द पाइल्स। उस टाइम क्या होगी, जितनी फोर्स, यानी कि हाथ में क्या था, मोमेंटम, ये ज़्यादा मोमेंटम था। ठीक है ना, लार्ज मोमेंटम आ गया, तो वो सारा लार्ज मोमेंटम कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, पाइल्स में। और पाइल्स में लार्ज मोमेंटम का मतलब आ गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स पाइल्स में चली गई, तो वो उस टाइम क्या, उस वजह से वो अचानक टूट जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन जो है इज़ बेस्ड अपॉन द मोमेंटम। ठीक है, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंटम। What will be the momentum of a stone having mass of 10 kg when it is thrown with velocity of 2 meter per second? ठीक है, यानी कि हमने क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है स्टोन का। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या गया है, मास दिया गया है 10 kg और वेलोसिटी
दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सबसे पहले हम सोल्यूशन क्या करेंगे, यानी कि एक स्टोन को जब फेंका गया तो उसका मोमेंटम कितना था। मोमेंटम आपको पता है, क्वांटिटी दैट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, तो या हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउ फास्ट, कितना फास्ट वो स्टोन जो है मोशन में था। ठीक है, हाउ फास्ट इट वाज। तो चलिए हम देखेंगे सोल्यूशन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, गिवन क्या है, मास ऑफ स्टोन। ठीक है, लेट इट बी एज m। कितना आ गया हमारे पास 10 kg। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है। वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड के साथ इसको फेंका गया, तो v इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, एज वी नो, जैसे हमें पता है क्या फॉर्मूला है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, मोमेंटम से। यस, p से हम डिनोट करेंगे। p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू v। हमारे पास मास कितना दिया गया है 10 kg, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ यूनिट आपको लास्ट में लिखना है। तो कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ 25 grams when it is fired from a gun with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बुलेट का मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पे आप मोमेंटम निकाल, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है 25 ग्राम, यानी कि मास ऑफ बुलेट है। व्हेन इट इज़ फायर फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी भी दी गई है बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे है मैंने बताया, सोल्यूशन में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है, दिया क्या क्या है हमारे पास, यानी कि हमें दिया गया है चलिए मास ऑफ बुलेट दिया गया है, तो कितना है 25 ग्राम्स। अब जैसे हमें पता है मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, तो हम इसको क्या करेंगे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा इस तरह से 25 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 1000 ग्राम्स का 1 kg होता है। तो ये आ गया, इसको हम अगर अब डिवाइड करके देखेंगे तो 0.025 kg, ये आपका आ गया मास ऑफ बुलेट। ठीक है, यहाँ भी ये लिख सकते हो। अब सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है, वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। बस, देयरफॉर एज वी नो मोमेंटम किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। या आप लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, मैंने पहले ही लिख दिया। तो कितना आएगा, मास आपके पास दिया गया है 0.025, मल्टीप्लाई वेलोसिटी आपके पास दी गई है 100। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो 25/1000 मल्टीप्लाई 100, ये और ये कैंसिल, क्या रहा 25/10, ये किसके बराबर होता है 2.5। अब इसके यूनिट कैसे निकालेंगे, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका निकल गया मोमेंटम ऑफ बुलेट। बहुत आसान है ये स्टूडेंट्स। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं, छोटे वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं जो आपको थोड़ा याद रखने हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाई डू बाइसिकल बिगन टू स्लो डाउन व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग। ठीक है, यानी कि जब हम पैडल करना
बंद कर देते हैं साइकिल को, तो वो आप देखते हैं वो धीरे धीरे रुकने पे आ जाता है, स्लो होता है। वो इसलिए होता है, क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको पता है, हम जब चलते हैं या हम इवन गाड़ी भी चला रहे हैं तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वही है, वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वही, ठीक है। यानी कि वो आगे मूव करने से हमें रोकती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सेकेंड है, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, यानी कि किस लॉ ऑफ मोशन से हमने मेजर ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में। तो आपने कहाँ से पढ़ा था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा है, कैन एवरी फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन एवरी ऑब्जेक्ट, क्या यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या वो उसको उसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? इम्पैक्ट, सबसे पहले तो आप जान लें इम्पैक्ट क्या होता है। इसको हम एक तरह से इम्प्रेशंस बोलेंगे या हम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये होता क्या है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्पैक्ट और इम्प्रेशन ऑफ ए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है या स्ट्राइक करती है, उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे ही हम इम्पैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू अ बॉडी, यानी कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हाट आर द टू एसेंशियल इफेक्ट्स इट कैन प्रोड्यूस, क्या फोर्स कर सकता है, फोर्स क्या चेंजेस लाता है या क्या इफेक्ट करता है? तो ये क्या कर सकता है? इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर कोई मूव कर रही है बॉडी तो उसको उसको चेंज कर सकता है उसकी मोशन को, ठीक है ना। दूसरा है, इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, यानी कि डिफॉर्म अ बॉडी मीन्स चेंज इट्स शेप, यानी कि उसकी शेप को चेंज भी कर सकता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं हम, ठीक है। ओके, टेक केयर।